नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि हम जो HSSC का जो पेपर अभी चल रहा है, जो 16 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा, उसके लिए मैंने पहले भी दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे और उसी को क्रम को आगे रखते हुए जो कल HSSC डेंटल हाइजीनिस्ट का पेपर हुआ था, वो उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर और उनमें जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन की कंप्लीट व्याख्या या उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, शिफ्टेड के अंदर, वो जो पूछे जाएंगे, ये मान के चलो 100 की 100% वो क्वेश्चन मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। मेरी फिर एक गुजारिश है कि आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठे और जल्दी से जल्दी इस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसका भी आगे आने वाले शिफ्ट के अंदर एग्जाम है, वो ये क्लास देखने के बाद जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कर सके और उसको सहायता मिल सके कि किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। जितने भी ऑप्शन है उनकी कंप्लीट व्याख्या कराऊंगा, इसलिए इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें और इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और क्लास को स्किप बिल्कुल भी न करें। और यदि आपकी कमेंट है, कोई राय है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या आपने HSSC पेपर के अंदर कोई गलती हुई है आपसे, या आपने अलग कोई भी प्रकार की मैटर, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। और देखिए, जिस प्रकार हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ इनका जो आंसर बता रहा हूं वो तो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन SSC के ऑफिशियल जो आंसर आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि वो HSC क्या आंसर मानती है, क्योंकि वो कई बार सही आंसर को भी गलत मान लेती है। इसलिए अरे कि जो क्वेश्चन है उसके डाटा वह पुराना डाटा चक लेता है और नया डाटा को वह एंटर नहीं करता। ये भी एक हरियाणा SSC की बहुत बड़ी खामियां है। मैं चलो ज़्यादा समय बात नहीं करता हुआ आपको बात डिस्कस करता हूँ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हुड्डा है द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फायदा मिल सके। इसका आंसर था मुख्य प्रशासक। ठीक सर, यानी प्रशासक, मुख्य प्रशासक आंसर था। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हुड्डा की स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1977 को। उनका मुख्यालय है पंचकुला में। हुड्डा के 5 जोनल प्रशासक है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, पंचकुला। और इसके अंदर 6 संपत्ति अधिकारी है, 13 सहायक अधिकारी है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरनाल टीला और बनावली टीला हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा फतेहाबाद। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। और फतेहाबाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाए थे मैंने पहले, जो HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अंदर करवा दिए थे। फतेहाबाद को किसके द्वारा बसाया गया था, ये भी, कब इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अंदर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि HSSC यदि पुराना डाटा चकती है तो इसका आंसर होगा 20वां। यदि वह नया डाटा अब जस्ट लेटेस्ट जो चकती है तो इसका आंसर होगा 21वां। अब देखते हैं कि वो HSSC क्या निर्धारित करता है आंसर को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसका स्थान हो गया 21वां और राज्य में स्थान है 20वां और ऑल ओवर स्थान इसका 21वां। इसलिए मैं कहता हूं हरियाणा SSC कुछ भी कर सकती है, आपको कुछ सोच समझ कर देकर चलना चाहिए, आंसर करना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि क्लास को एक तो कंप्लीट देखा करो और एक समझने की कोशिश करा करो प्रत्येक चीज को। फिर बात आती है हरियाणा में लड़के के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं छठी। ये आंसर दिया था। ये हरियाणा SSC की लैंग्वेज तो पूछो ही मत आप। इसका आंसर होगा छठी नृत्य। फिर एक ऑप्शन था सांग। सांग के बारे में बता देता हूं, ये लोक नाट्य है हरियाणा का। यह सोनीपत के अंदर होता है सांग नृत्य। ये सांगियों की धरती किसे कहा जाता है? सोनीपत को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
कि सांग कहाँ होता है? सोनीपत में। सांगियों की धरती किसे कहते हैं? सोनीपत को। क्यों? लक्ष्मीचंद बहमन यहीं से थे। फिर बात एक आंसर और था, ऑप्शन ये था कि गेगोरे। गेगोरे नहीं होता, ये गणगौर होता है। गणगौर कहाँ होता है? हिसार के अंदर होता है, जो माता पार्वती के गौण मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राजा अजीत सिंह के विद्रोह के कारण हरियाणा के निम्न में से किस रियासत का विलय हुआ? अजीत सिंह के विद्रोह के कारण। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? इसका आंसर था लाडवा। लाडवा यदि आपके एग्जाम हो गया है तो आप उसका आंसर को मिलान करते जाइएगा। लाडवा कहां से संबंधित है? कुरुक्षेत्र से। 1845 में विद्रोह हुआ था ये। फिर एक आता है अंबाड़ा। गुरुवंश की विधवा रानी दया कौर, ये ऑप्शन था अलग कि गुरुवंश की रानी विधवा रानी दया कौर जो अंबाड़ा से संबंधित थी, 1824 में हड़प लिया था लेप्स की नीति के तहत। अंबाड़ा को 1824 में गुरुबख्श की विधवा रानी दया कौर से अंबाड़ा को 1824 के अंदर हड़प लिया था। किस नीति से? लेप्स नीति से। और लाडवा कुरुक्षेत्र से संबंध था और 1845 में इसका विद्रोह हुआ था। इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। और फिर आता है, एक बात आ गई थी, एक ऑप्शन ये था कि कैथल से कौन थे? भाई उदय सिंह जी, जो लेप्स की नीति के तहत 1834 में हड़प लिया गया था। मैं जल्दी आज ये मत कहिए कि आप जल्दी बोल रहे हैं। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिल सके। अब ये आराम से समझाने का समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना क्विक रिविजन करा देता हूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सहायता मिल सके। भाई कैथल थे भाई उदय सिंह जी। उदय सिंह जी कहाँ से थे? कैथल से, जो लेप्स की नीति 1834 के अंदर हड़प लिया था उदय सिंह जी से कैथल। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात आती है, पूर्वी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये आ गया आंसर, करनाल। करनाल के बारे में मैंने पहले जो दो ही पेपर सॉल्व किए थे, उसके अंदर मान के चलो आप 8 या 9 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो मात्र 1 घंटे की क्लास है दोनों मिलाकर। उसके अंदर मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था। इसलिए आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो आप पहले जाकर क्लास देखें, उसके बाद ये भी देखें। करनाल को क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं करनाल से? तो एक तो आता है एग्रोहग, एक आता है हरियाणा का पेरिस, कर्ण के द्वारा बरसाया गया था, और धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। ये इनके क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अदर क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा हिसार। पूर्वी जिले का है करनाल और पश्चिमी क्षेत्र का होगा हिसार। ये क्वेश्चन अलग बन सकते हैं आने वाले शिफ्टेड के अंदर। फिर बात आती है, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? ठीक सर, तो इसका आंसर होगा यमुना। यमुना का वैसे तो यमुनोत्री पढ़ते हैं हम, यमुनोत्री, लेकिन यमुनोत्री के 1 किलोमीटर दूर एक चंपासर ग्लेशियर है, जहां असित मुनि का निवास स्थान माना जाता है चंपासर को। ठीक सर, यमुना को कहा जाता है, जो इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। यमुना को कहा जाता है सूर्य की पुत्री, जो पूर्वी सीमा पर हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है। ये पहले मैं बात कर चुका हूं इस यमुना नदी के बारे में। फिर बात, एक क्वेश्चन आंसर आया था, ऑप्शन आया था घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। इसे बरसाती नदी कहा जाता है। यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। भाई घग्गर नदी को पूछ लिया जाता है, सिरसा जिला से होते हुए हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर यह प्रवेश कर जाती है। कौन सी घग्गर नदी? यमुनोत्री। ये चंपासर ग्लेशियर पूछ लिया था आपको, शायद किसी स्टूडेंट्स को कम पता होगा। यमुनोत्री कि यह 1 किलोमीटर दूर चंपासर आता है ग्लेशियर, वहां असित मुनि का स्थान माना जाता है, वहां उसका उद्गम स्थल है यमुना का। ये 12मासी नदी बहती है यहाँ पर, एकमात्र हरियाणा की 12मासी नदी है ये आने वाले एग्जाम के अंदर शिफ्टेड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता? ऑप्शन, इसका आंसर था ऑप्शन के अनुसार चरखी दादरी। और एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसका आंसर होगा रोहतक, क्योंकि रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे हरियाणा के जिले हैं जो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा
साझा नहीं करते। फिर बात आता है पंचकुला जिला के बारे में कौन सा निम्न में से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, मैंने ये भी बताया था कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा करें। और इस पंचकुला जिले के बारे में मैंने जो परसों ही क्लास की थी, जो हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कराया था, उसके अंदर मैंने पंचकुला के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बताए थे, यमुना नदी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बताए थे, गंगा नदी के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बताए थे, और करनाल के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बताए थे। मतलब 1 घंटे की क्लास के अंदर 9 या 10 क्वेश्चन आ गए थे। और आप क्या चाहते हो, मतलब बस आप क्लास नहीं देखते, बस बात ये है आपकी। पंचकुला के बारे में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या ऑप्शन आए थे। 17वां जिला बना, ये बात सही है। कब बना, 15 अगस्त 1995 को बना, ये क्वेश्चन आगे आएंगे। पिंजौर पंचकुला कैसा है, पिंजौर पंचकुला कैसा, और इसका आंसर जो सत्य नहीं है वो क्या था, यह उस क्षेत्र में स्थित है जहां कोई भूकंप नहीं आया है। ये गलत है, क्योंकि यह पंचकुला जो भूकंप से संबंधित क्षेत्र है, यहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ये इसका आंसर सही होगा। वैसे भाई सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये भूकंप आता है यहाँ, ये आना चाहिए तो फिर होता। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कंप्लीट पढ़ें, अधूरी जानकारी न करें। मैं जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर बात आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में गगन नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नीली कहा जाता है। एक भी पूछा था, हरियाणा में मारकंड नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है। इसके अंदर ये सही था, ये गलत था, क्योंकि मारकंड नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को वेट कहा जाता है, न कि घर कहा जाता है, इसलिए ए सही था, कथन भी गलत था। फिर एक क्वेश्चन अलग पूछ लिया जाता है कि चो द्वारा डिस्कस कर लेते हैं। गगन नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, नीली। और मारकंड नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है, वेट। एक क्वेश्चन अलग ये पूछ सकता है कि चो किससे रिलेटेड है, तो जो गिरिपाद मैदान है या नदियां हैं या जो नाले हैं जो गड्ढे बनाते हैं, इस गड्ढों को क्या कहा जाता है, चो। ठीक सर, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, चो कहा जाता है उनको। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नीली आ गया, वेट आ गया। भारत इजराइल बागवानी परियोजना हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका आंसर होगा गरोदा। जो गरोदा वर्तमान में कहाँ है, करनाल में। करनाल में क्या क्या है, पहले बात कर चुके हैं करनाल के बारे में। गन्ना प्रजनन के अंदर प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी है गरोदा के अंदर। और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, अंजनथनी करनाल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बात आती है, एक ऑप्शन था गनौर। गनौर कहाँ है, सोनीपत में। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनने जा रही है, मार्केट। फिर एक बात आता है शेरशाह। शेरशाह जो सोनीपत के अंदर है, वहाँ मसाला मंडी है। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूल मंडी कहाँ है, गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन और बनते हैं। मतलब 3 ऑप्शन थे, जो मेन ऑप्शन थे वो मैंने करवा दिया, क्योंकि गनौर पूछा था, गनौर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया, गुरुग्राम से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हो गया। फिर बात आता है, किस बड़ी घटना के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर पंजाब में विलय कर दिया था, तो इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह के कारण। हरियाणा पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ था, तो आंसर होगा 1756 से 1757 के बीच। और फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्य अंजनगाम की संधि कब हुई थी, तो 1803 में। ठीक सर। फिर बात आती है हरियाणा में बत्तरी। आप मान के चलो, हरियाणा एसएससी की लैंग्वेज के बारे में तो आप हैरान हो जाओगे। आपके माइंड के अनुसार ही आपको सही देखना होगा। इसलिए कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये है बेहतरे। ये जो भी क्वेश्चन है वो हरियाणा एसएससी के अंदर 16/7/2021 को क्वेश्चन पूछे गए थे डेंटल हाइजीनिस्ट में। वही क्वेश्चन है, अदर मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ से कोई आंसर नहीं है। ठीक सर। जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में से वो मैं बता रहा हूं आंसर, और जो आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता रहा हूं।
हरियाणा में बत्रे, खादर या नेली का क्या अर्थ है? ठीक सर, इसका क्या, बत्रे नहीं था, ये बेट था जो मार्कंड नदी द्वारा बनाता है वो। नेली होता है किसके द्वारा? गगन नदी द्वारा। इसका आंसर था संकीर्ण निचले इलाकों में बाढ़ के मैदान। एक प्रश्न पूछ सकता है कि बांगर का शेर किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा वीरेंद्र सिंह के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, न्यू जिला हरियाणा के निम्न में से किस जिले को मिलाकर बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1 और 3 यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलाकर, क्योंकि नू को 4 अप्रैल 2005 में गठन किया गया था मेवात के नाम से। फिर इसका नाम बदलकर सत्यमेवपुरम भी कर दिया गया था। ये गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलकर बना था। ठीक सर, रेवाड़ी का बना था 1 नवंबर 1989 को, फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को। रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 और फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को। फिर बात आता है हरियाणा की रानिया रियासत। जो रानिया रियासत कहाँ है ये भी पूछ सकता है, तो ये सिरसा में स्थित है वर्तमान में रानिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया था? सॉरी, कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया था? तो इसका आंसर था नवाब जावेद खान द्वारा विद्रोह 1818 में हुए थे, इसके कारण इसको मिला लिया था। 1818 में हुआ था रानिया का विद्रोह कह सकते हो, या जावेद खान द्वारा विद्रोह। अलग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो ऑप्शन के अनुसार रानी रामकौर जो जजरोली रियासत से थी, और कलसिया रियासत जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा यमुनानगर से थी। कौन थे इसके? तो रवि शेर सिंह थे। रानी रामकौर कौन सी रियासत से थी? जजरोली रियासत से। और कलसिया रियासत कहाँ से है? यमुनानगर से। इसके कौन थे? रवि शेर सिंह। और रानी चांदकौर की रियासत का संबंध कहां से था? तो थानेसर से संबंध था। चांदकौर का थानेसर से, कलसिया का से रवि शेर सिंह, यमुनानगर से, रानी रामकौर जजरोली रियासत से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्र, किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया? इसके अंदर एक ये और कंफ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि हरियाणा एसएससी के एग्जाम के अंदर, प्रत्येक एग्जाम के अंदर, चाहे वो ग्राम सचिव हुआ था, चाहे ग्रुप डी हुआ था, चाहे क्लर्क हुआ था, चाहे हरियाणा पुलिस हुआ था, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे जिसके अंदर कंफ्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर पूछा था किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। आंसर दोनों दे दिए थे, जींद और दुजाना, लेकिन दोनों है ऑप्शन में, दोनों नहीं है। ऑप्शन में जींद भी दिया था और दुजाना भी दिया था। अब आप पर डिपेंड है, आप पर डिपेंड तो नहीं है, हरियाणा एसएससी पर डिपेंड है कि कौन सा आंसर सही मानती है। यदि वह जींद मानती है तो दुजाना जिन्होंने ऑप्शन किया था वो गलत हो गया, उसने दुजाना किया है, जींद मान लिया तो वो गलत होगा। अब हरियाणा एसएससी है, पता नहीं किसको आंसर मानेगी। मेरे हिसाब से तो जींद मानना चाहिए उसने, लेकिन आंसर दोनों होना चाहिए था, नहीं दिया। चलो फिर बात आती है टिप्रा पहाड़ियां हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? टिप्रा गगन नदी के, क्योंकि इस प्रकार ये बनती है, ये टिप्रा नदी है, इसके ऊपर ये बहती है टिप्रा, और इसके नीचे बहती है शिवालिक की पहाड़ियां। इस प्रकार शिवालिक की पहाड़ियां पूछ सकती है, इस प्रकार ये है। आपके द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लग रही है, और जो आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी मैं आपके बीच डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन को मैं कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूँ, और इसका कुछ पार्ट बचेगा तो मैं आगे कुछ देर के बाद या कुछ के बाद आपको इस चैनल पर आपको वो भी क्लास मिल जाएगी, और आज जो भी क्वेश्चन होगा वो भी मिल दे दीजिएगा। मैं हो सकता तो मैं कल भी इसको एग्जाम को सोल्यूशन करा सकता था, लेकिन मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले समय वीडियो और क्लास के बारे में समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हरियाणा की इस झील का निर्माण वर्ष 1958 में ली कार्नुसीर, ये देखिए लैंग्वेज देखिए, की देखरेख में किया गया था। इससे वर्ष 1988 के अंदर राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। यह झील कहाँ स्थित है? मैं यदि एग्जाम में एग्जाम दे रहा होता तो मैं ली कार्बोजियर का नाम देखते चंडीगढ़ कर देता। मैंने कंप्लीट कुछ नहीं पढ़ना था। मैंने पहले डिस्कस किया था कि हरियाणा एसएससी या कोई भी एग्जाम हो वो किस प्रकार आपका समय नष्ट करता है। मैंने
एक 1920 जो कैटेगरी नंबर 12/2019 का था, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, इतना ही बड़ा था, ताकि आप इसको क्वेश्चन को पढ़ने में इतना समय नष्ट कर दो कि आपको आगे जो क्वेश्चन करे उसमें टाइम की खपत हो सके, बचा न सके। इसलिए आपने ली कार्बूजियर का नाम देखते ही चंडीगढ़ आ जाना चाहिए। चंडीगढ़ आने के बाद आपके दिमाग में आने के बाद सुखना जिला आ जाना चाहिए। इसके बारे में ये पूछा था। ये होती है ट्रिक, मतलब आप किस प्रकार क्वेश्चन करता है, इसमें समझाने की बात नहीं होती कोई भाई आप ट्रिक से याद करो, आप ऐसे याद करो, वैसे याद करो, आपको 2 मिनट के अंदर मैं याद करा दूंगा, ये नहीं होता। कोई की टॉपिक होता है वैसे ट्रिक से याद करने के लिए, लेकिन आप पर इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चंडीगढ़ सुखना झील कहां स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे जीवित प्राणी का दर्जा दिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आंसर होगा सुखना झील। फिर बात आते हैं हरियाणा में मावट वर्षा क्या है? मावट, ये तो आप हरियाणा से है तो इसलिए मावट शब्द तो आपने सुना ही होगा। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा होती है उसको कहा जाता है मावट वर्षा, जो कहां कब होती है? शीत ऋतु में होती है। फिर बात आती है हरियाणा का रोज का मेव औद्योगिक स्टेट कहां स्थित है? रोज का मेव, ये क्वेश्चन पूछा था, तो कहां है? गुरुग्राम में, जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, गुरुग्राम को। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, आने वाले शिफ्ट के अंदर। फिर बात आता है खोखराकोट, ये देखिए खोखराकोट होता है, ये खोखराकोट होता है, नहीं कि खोखराकोट होता है। ये लैंग्वेज है हरियाणा एसएससी की, ये आप जानते हैं। खोखराकोट स्थल हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो रोहतक के अंदर। खोखराकोट स्थल में कौन से काल से संबंधित है? योध्या काल से। कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे? इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हरियाणा में, इसका कुछ पार्ट बच चुका है, वो मैं कह रहा हूं कि वो पार्ट है और कुछ है जो आज क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मिला आपके बीच एक और क्लास कर दूंगा, ताकि आपको, जिसका 25 तारीख तक ये पेपर है, 25 तारीख के बाद हरियाणा पुलिस है, इसलिए आप कहता हूं कि जो भी मैं क्लास करूं वो आप सारे क्लास देखें और आगे से आगे शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये अब एग्जाम कंटिन्यू चलेंगे हरियाणा एसएससी की। आपको सभी को देखना होगा किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है? इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होगा, क्योंकि एक तो सुल्तानपुर आर्द्रभूमि है जो गुरुग्राम में है, इसको दिया गया था। ये देखिए संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, ये देखना पड़ेगा आपको। दूसरा था बेडावास आर्द्रभूमि झज्जर, जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है हरियाणा की? तो बेडावास। और कहां से है? झज्जर से है, और सुल्तानपुर गुरुग्राम में। एक बसैया आर्द्रभूमि है जो गुरुग्राम में है, इसको अभी तक संरक्षण कार्यक्रम के तहत आर्द्रभूमि मान्यता नहीं दी गई है। एक ये देख लीजिएगा आप, वसैया आर्द्रभूमि जो गुरुग्राम में है, बेडावास झज्जर के अंदर,